जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, हमारे पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के अगहन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार को हो रहा है। इसी दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। एकादशी मैया भगवान श्री हरि विष्णु का ये स्वरूप मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से किया जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से माँ एकादशी प्रसन्न होती है और वो अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। मित्रों, एकादशी की शुरुआत 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से हो रहा है और इसका समापन 9 दिसंबर को 6:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को ही मनाई जाएगी और उत्पन्ना एकादशी का पारण 9 दिसंबर को सुबह 1:16 से लेकर 3:20 पर होगा। मित्रों, यदि आप एकादशी का व्रत इतना लंबा करने में असमर्थ हैं, यदि आप एक गृहस्थ हैं, तो इसका व्रत आप शनिवार को कर सकते हैं। जो लोग शनिवार को एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें रविवार को 10 दिसंबर को पारण का समय सुबह 7:02 से 7:13 पर है। मित्रों, एकादशी का व्रत जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी का व्रत करने से एकादशी के पारण का महत्व होता है। इसलिए एकादशी का व्रत आप कभी भी करें तो उसका पारण हमेशा सही समय पर शुभ मुहूर्त पर करें। मित्रों, क्योंकि इस वर्ष एकादशी का जो पारण का टाइम है उस समय हरिवासर रहेगा, द्वादशी तिथि का हरिवासर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वादशी की तिथि लगने पर 4-5 घंटे हरिवासर का समय होता है। यदि आप हरिवासर के समय एकादशी का पारण करते हैं तो एकादशी के व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें एकादशी का व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। यदि आप निर्जला यानी तब तक आप अगर बिना अन्न खाए नहीं रह सकते तो आप कुछ फलहार इत्यादि करने, फिर 1:16 के बाद आप पारण करिए एकादशी का। यदि आप ये भी नहीं कर सकते, इसमें भी आप असमर्थ है, तो आप एकादशी का व्रत जो शनिवार को पड़ रही है आप उसको करिए। जो शुक्रवार को एकादशी है उसको स्मार्ता नाम वो गृहस्थों के लिए है और जो शनिवार को एकादशी है वो साधु संतों के लिए बताई गई है। तो इसमें से जो एकादशी आपको ठीक लगे आप उस एकादशी को करिए। अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से अगर आप एक गृहस्थ है तो आपको 8 दिसंबर की एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 8 दिसंबर को जो एकादशी है वो पूर्णतः एकादशी ही है। अगर एकादशी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले लगती है तो उस एकादशी को 10वीं विंध्या मानी जाती है, क्योंकि सूर्योदय से 4 दंड पहले ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि अगर सूर्योदय के 4 दंड पहले 10वीं तिथि रहती है तो वो एकादशी 10वीं विंध्या एकादशी होती है। उस एकादशी का व्रत करने पर दोष लगता है, अतः 10वीं विंध्या एकादशी को कभी भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। और मित्रों, ये एकादशी तो 5:06 पर लग रही है, अतः इस एकादशी को 10वीं विंध्या एकादशी नहीं कहते हैं। ये एकादशी 10वीं विंध्या एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्योदय का टाइम इस समय 7:01 पर है। आपके यहाँ जो सूर्योदय का टाइम है आप अपने यहाँ के सूर्योदय के टाइम से भी देख सकते हैं। 4 दंड यानी 4 दंड 1 मिनट, 1 दंड 21 मिनट का होता है, यानी 96 मिनट। 96 मिनट यानी 1 घंटे 36 मिनट। इसको देख लीजिए, अगर 1 घंटे 36 मिनट के बाद एकादशी तिथि 1 घंटे 36 मिनट से पहले एकादशी की तिथि आ रही है तो एकादशी पूर्णतः शुद्ध होती है और गृहस्थों को वही एकादशी रखना चाहिए। तो मित्रों, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु का दूध, पंचामृत
आदि से अभिषेक करें। फिर भगवान को चंदन, अक्षत, कुमकुम आदि से पूजन करें। फिर भगवान को फल, फूल और सुगंधित धूप लगाएं। फिर भगवान को ऋतु फल समर्पित करें। भगवान को नारियल आदि का भोग अर्पित करें। इस दिन भगवान की आरती करके भगवान से अपने गलतियों की क्षमा अवश्य मांगे और साथ ही एकादशी मैया का पूजन करें। हम एकादशी मैया के पूजन के पश्चात फिर भगवान श्री हरि का, एकादशी मैया का यह परम पावन महात्म्य सुने। महात्म्य सुनकर भगवान विष्णु की चालीसा सुने। फिर भगवान को प्रणाम करके एकादशी का व्रत करें। तो एक बार भगवान श्री हरि के चरणों को प्रणाम करते हुए, उनका स्वरूप का ध्यान करते हुए हम एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को किया है। इनमें से हजारों यज्ञ और लाखों गौदान भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, या कृपा करके सुनाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक तांडव करने वाला था। उस प्रचंड महादैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों का दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तप, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में, चर तथा अचर में भी कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको स्वर्ग जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है और उसमें इतना अधिक बल कहाँ से आया, और वो किसके आश्रय में है तथा उसका निवास स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे भली भांति कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर
स्वयं ही वह प्रकाश करता है, वह स्वयं ही मेघ बनकर बारिश करता है, वह सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सभी भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं रणभूमि में आए जब भगवान श्री हरि स्वयं रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते रहे, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु तथा उस राक्षस मुर दैत्य के बीच 10,000 वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। तब भगवान थककर बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को लटकारा और भयानक युद्ध किया और भगवान के शरीर से निकली वह देवी उस दैत्य को तत्क्षण ही मार दी। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन देवी से भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके जो भक्त होंगे वही मेरा भक्त है। जो भी आपका पूजन एवं व्रत करेगा उसे मेरा ही धाम प्राप्त होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अथ श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कृष्ण सामन अखिल बिहारे। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन निरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काटे भो सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करते अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण बेन धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम राम रूप का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस् तन सिंधु बनाया,
14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन दंड मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छब से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध ऊंढे ढुढ़वाया, मोहित बनकर खलहि न जाया, ओ सही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलधाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो इस पर से धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हर सिरजनहारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहते आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक हो तो दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सिमरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवे अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाये बिनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे, बोलो एकादशी मैया की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।